यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगातार माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस काफी एक्टिव नजर आती है। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सीएम योगी अधिकारियों के साथ बीच बीच में बैठक भी करते रहते हैं। इस दौरान अच्छे काम करने वालों को शाबाशी मिलती है तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। इसके साथ ही राज्य में बुलडोजर और एनकाउंटर हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन बीच बीच में सीएम योगी जिस तरह से अचानक कोई फैसला लेते हैं उससे सभी लोग चौंक जाते हैं। एक बार फिर से बुलडोजर बाबा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी की जमकर तारीफ भी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे सीएम योगी के बड़े फैसले से और बताएंगे हलाल सर्टिफिकेशन की पूरी सच्चाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर रोक। लखनऊ में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा, कार्रवाई के बाद ट्रस्ट ने दी सफाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके बाद से इसको लेकर जमकर विवाद छिड़ गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है। दरअसल कुछ कंपनियों पर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार करने का आरोप है। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर बैन हो जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर काफी बवाल चल रहा है। बेंगलुरु में हिंदू संगठन ने हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। हिंदू जन जागृति समिति ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील भी की थी। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन और इसका सर्टिफिकेट कौन देता है और इसको लेकर इतना विवाद क्यों छिड़ा है। तो बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है। इसका सबसे सिंपल मतलब है कि यह प्रोडक्ट मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए है। मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में शाकाहारी उत्पादों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां अवैध तरीके से डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन सहित शाकाहारी उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड कर रही हैं। पिछले दिनों इसको लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ था। चाय के पैकेट पर हलाल देखा गया था। रेलवे में यात्रा करते समय एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन जब मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तब बिस्किट, नमकीन जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों? सवाल तो यह भी है कि क्या ये कुछ कंपनियां हिंदू आस्था को निशाना बना रही हैं? अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने कहा कि अगर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम शामिल है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका अधिकार नहीं है। खान पान के उत्पादों की सर्टिफिकेशन के लिए FSSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में बताया है कि हलाल सर्टिफिकेशन मजहब के नाम पर मजहब विशेष के लोगों द्वारा जारी किया जा रहा है। इस साजिश में एक मजहब विशेष के लोगों के सामानों की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल नाम पर छल किया जा रहा है।
एफआईआर में कहा गया है कि जिन कंपनियों ने इनसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उनकी बिक्री घटाने के लिए आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। शिकायत में हलाल सर्टिफिकेट को मुस्लिमों की अपनी तरफ आकर्षित करने का खास तरीका भी बताया गया है। एफआईआर में आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों ने सरकार के नाम पर भी फर्जी कागजातों से दुरुपयोग किया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के कागजातों में भी गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही कहा गया है कि इसके जरिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश भी हो रही है। वहीं शिकायतकर्ता ने सभी आरोपितों पर समाज में विद्वेष फैलाने, आपराधिक कृत्य करके करोड़ों रुपए कमाने, राष्ट्र विरोधी साजिश रचने के साथ हलाल सर्टिफिकेट से मिल रहे पैसे से आतंकियों को फंडिंग होने की आशंका जताई है। एफआईआर में कहा गया है कि इससे होने वाले अनुचित लाभ को देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि तक के लिए हलाल सर्टिफाइड दिए जा रहे हैं, जबकि इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सारे शाकाहारी वस्तुएं हैं। शाकाहारी वस्तुओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आगे कहा गया है कि एक विशेष वर्ग द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करो जिन्हें हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया हो। इससे दूसरे वर्ग के व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि भारत में करीब 12 कंपनियां सर्टिफिकेट देती हैं। इस्लामिक कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन होता है। भारत में सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट है। वह इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। अब योगी सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए बैन लगा दिया है, जिसके बाद इस पर जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से रिएक्शन आ गया है। ट्रस्ट का कहना है कि दुनिया भर में हलाल प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ट्रस्ट की तरफ से की गई क्रिया निर्यात और घरेलू ग्राहकों की जरूरतों को पूरी करती है। हलाल ट्रस्ट के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करने से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में जारी सभी सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। उनके मुताबिक सभी हलाल प्रामाण निकाय को एनबीसीबी की तरफ से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन से 30,000 करोड़ रुपए की कमाई का लालच है। हलाल सर्टिफिकेट लेने की कतार में 5 स्टार होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक शामिल है। देश में 400 एफएमसीजी कंपनियों ने सर्टिफिकेट ले लिया है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अरबों की कमाई हो रही है। अकेले भारत में लगभग 400 एफएमसीजी कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया है। लगभग 3200 उत्पादों का यह सर्टिफिकेशन हुआ है। यह सर्टिफिकेट लेने की कतार में यूपी सहित देश भर के 5 स्टार होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक शामिल हैं। वहीं विमानन सेवाओं स्विगी, जोमैटो और फूड चेन इसके बिना काम नहीं करती। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट लेने वाले होटलों और रेस्तरां की संख्या लगभग 1400 है। यहां हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में इससे कहीं अधिक कमाई का लालच कंपनियों को है। लेकिन अब सीएम योगी के एक्शन के आगे इनकी लालच का अंत होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई हो रही है, माना जा रहा है कि इसको लेकर कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
आधार पर